प्याज बोई जाती है तो ये भाई गेहूं डाल आए हो तुम, कितने मन काट के लाए हो? अभी है इसका उत्तर तुम्हारे पास? आज अभी खेती जोत करके उसमें 1 मन गेहूं डाले आए और जाओ सवेरे 40 मन काट के लाओ? नहीं, 6 महीना इंतजार करो और उसका सेवन करो, उसकी रखवाली करो, तब जाके 1 मन के 40 मन काट के लाओगे। ऐसे आज तुमने कहा राम हरि कृष्ण भगवान नाम, विश्वास करो, विश्वास करो, ये अमोघ फल है। जब एक छोटी सी अपवित्र क्रिया, पाप कर्म जिसकी सत्ता नहीं है, वो कई जन्मों बाद दंड देती है। भीष्म जी कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं। बोले आगे देखो क्या? एक सांप को धनुष की नोक में उठा करके कांटे हुए के पेड़ में डाल दिया और कई दिन तक वो तड़प तड़प करके फिर मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की 100 जन्म का पीछे का पाप भीष्म जी को अखंड ब्रह्मचारी महाभागवत ये दंड दे रहा है। पाप कर्म नहीं नष्ट हुआ जो असत है, फिर सत राम बोले और वो व्यर्थ चला जाएगा। ये क्या ढोंग और पाखंड से जीवन व्यतीत करने वाले, भगवान नाम की अवहेलना करने वाले। ये राम नाम तो बोलते हैं जैसे कालने में बोला, लेकिन उसे राम पर प्रीति नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो भी हनुमान जी जैसे महाभागवत के हाथ से परम पद की प्राप्ति हुई। तुम अवहेलना करते हो राम नाम की, भगवान नाम की तुम महिमा को। वैसे ही जनता में कलयुग का प्रभाव दौड़ रहा है। एकमात्र केवल नाम भगवान व्यास देव जी से बढ़कर है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, नाम मात्र कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन मान। भेष बदल लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो भगवान के नाम की अवहेलना करे, धाम की अवहेलना करे, रूप की अवहेलना करे, लीला की अवहेलना करे, वो छुपा हुआ कपटी दंभी पाखंडी है। वो भगवान नाम जापक महात्मा नहीं है। आज तक कोई सिद्ध हुआ हो बिना भगवान नाम के तो हमें प्रमाण दे। कोई भी, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, शनकादि से बढ़कर के कोई ज्ञानी और योगी नहीं। सिद्ध योगी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में योग के द्वारा काल को अधीन किए हुए वो भी बोलते रहते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर सती जी को समझाया कि सच्चिदानंद भगवान राम है, तुम इन्हें राजकुमार मत समझो। नहीं समझ में आया, बोले जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि जाए परीक्षा। फिर क्या करने लगे? अस कही जपन लगे हरि नामा, नाम जप करते, भगवान शिव नाम जप करते हैं। कौन ऐसा जगत में है जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हो और नाम जप न करता? कैसे अविश्वास जागृत कर रहा है कि भाई तुम सबने राम राम बोला, तुम्हारा हो गया कल्याण, तुम मुक्त हो गए। क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? हो गया। जिस दिन यमराज के पास हिसाब होगा, एक राम नाम भारी पड़ जाएगा। एक किसान खेती करता है 6 महीने, एक एक कर्म कई कई जन्म तक पीछे पड़ा रहता है। एक केस अभी करो, 10 साल मुकदमा चला, इसके बाद फांसी और उसकी सजा हुई। भगवान नाम का तुरंत आनंद मिलेगा, पर पहले पाप तुम्हारे नष्ट हो, इतना नाम जप करो। अगर एक बार वो हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, राधा बोला, तो भारी पड़ जाएगा हिसाब यमराज के। कई बार कथा सुना चुके हैं इसकी। कैसी धूर्तता बढ़ रही है, कैसी धूर्तता बढ़ रही कि सदग्रंथ भरे पड़े हैं। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जहां नाम रूप लीला धाम 4 की अवहेलना हो रही हो, वो कोई भी साधु साधुता के पथ पर नहीं चल रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है।
नहीं, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सुखदेव जी जैसे भगवान की लीला नाम महिमा का, इसी में तो लिखा है भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जगह जगह लिखा हुआ है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, आपकी वाणी भगवान नाम कीर्तन करे, भगवान की महिमा का गान कर रहे, कान कथा सुनने बड़ा मंगल हो रहा है। ये आज के बिना गुरु के अवहेलना करना। खेती आज बोई जाती है तो ये भाई गेहूं डाल आए हो तुम, कितने मन काट के लाए हो? अभी है इसका उत्तर तुम्हारे पास? आज अभी खेती जोत करके उसमें 1 मन गेहूं डाले आए और जाओ सवेरे 40 मन काट के लाओ? नहीं, 6 महीना इंतजार करो और उसका सेवन करो, उसकी रखवाली करो, तब जाके 1 मन के 40 मन काट के लाओगे। ऐसे आज तुमने कहा राम हरि कृष्ण भगवान नाम, विश्वास करो, विश्वास करो, ये अमोघ फल है। जब एक छोटी सी अपवित्र क्रिया, पाप कर्म जिसकी सत्ता नहीं है, वो कई जन्मों बाद दंड देती है। भीष्म जी कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं, बोले आगे देखो। क्या? एक सांप को धनुष की नोक में उठा करके कांटे के पेड़ में डाल दिया और कई दिन तक वो तड़प तड़प करके फिर मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की 100 जन्म का पीछे का पाप भीष्म जी को अखंड ब्रह्मचारी महाभागवत ये दंड दे रहा है। पाप कर्म नहीं नष्ट हुआ जो असत है, फिर सत राम बोले और वो व्यर्थ चला जाएगा। क्या ढोंग और पाखंड से जीवन व्यतीत करने वाले, भगवान नाम की अवहेलना करने वाले, ये राम नाम तो बोलते हैं जैसे काल ने में बोला, लेकिन उसे राम पर प्रीति नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो भी हनुमान जी जैसे महाभागवत के हाथ से परम पद की प्राप्ति हुई। तुम अवहेलना करते हो राम नाम की, भगवान नाम की तुम महिमा को। वैसे ही जनता में कलयुग का प्रभाव दौड़ रहा है, एकमात्र केवल नाम भगवान व्यासदेव जी से बढ़कर है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात् हरिनाम राम नाम कृष्ण नाम राधा नाम। नाम मात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन मान। भेष बदल लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो भगवान के नाम की अवहेलना करे, धाम की अवहेलना करे, रूप की अवहेलना करे, लीला की अवहेलना करे, वो छुपा हुआ कपटी दंभी पाखंडी है, वो भगवान नाम जापक महात्मा नहीं है। आज तक कोई सिद्ध हुआ हो बिना भगवान नाम के तो हमें प्रमाण दे। कोई भी, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, शनकादि से बढ़कर के कोई ज्ञानी और योगी नहीं। सिद्ध योगी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में योग के द्वारा काल को अधीन किए हुए वो भी बोलते रहते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर सती जी को समझाया कि सच्चिदानंद भगवान राम है, तुम इन्हें राजकुमार मत समझो। नहीं समझ में आया, बोले जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि जाए परीक्षा। फिर क्या करने लगे? अस कही जपन लगे हरि नामा, नाम जप करते, भगवान शिव नाम जप करते हैं। कौन ऐसा जगत में है जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हो और नाम जप न करता? कैसे अविश्वास जागृत कर रहा है कि भाई तुम सबने राम राम बोला, तुम्हारा हो गया कल्याण, तुम मुक्त हो गए। क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? हो गया। जिस दिन यमराज के पास हिसाब होगा, एक राम नाम भारी पड़ जाएगा। एक किसान खेती करता है 6 महीने, एक एक कर्म कई कई जन्म तक पीछे पड़ा रहता है। एक केस अभी करो, 10 साल मुकदमा चला, इसके बाद फांसी और उसकी सजा हुई। भगवान नाम का तुरंत आनंद मिलेगा, पर पहले पाप तुम्हारे नष्ट हो, इतना नाम जप करो। अगर एक बार वो हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, राधा बोला, तो भारी पड़ जाएगा हिसाब यमराज के। कई बार कथा सुना चुके इसकी। भगवान नाम की महिमा
कैसी धूर्तता बढ़ रही है, कैसी धूर्तता बढ़ रही कि सदग्रंथ भरे पड़े हैं। कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जहां नाम रूप लीला धाम चार की अवहेलना हो रही हो, वो कोई भी साधुता के पथ पर नहीं चल रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है। नहीं, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सुखदेव जी जैसे भगवान की लीला नाम महिमा का, इसी में तो लिखा है भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जगह जगह लिखा हुआ है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, आपकी वाणी भगवान नाम कीर्तन कर रही, भगवान की महिमा का गान कर रही, कान कथा सुन रहे, बड़ा मंगल हो रहा है। आज के बिना गुरु के चरणों की आराधना किए, बिना भजन किए जो प्रवचन करते हैं ना, चाहे संत वेश में चाहे हो, ये सब मिटिया मेट करते हैं धर्म ग्रंथों के आंतरिक भावों को न जान करके। इसलिए बहुत श्रवण इंद्री को संभाल के रखना चाहिए। एक सेकंड में श्रद्धा खत्म हो जाती, क्योंकि ऐसी श्रद्धा नहीं है, कलिकाल है। भगवान नाम में श्रद्धा न रही, भगवान में श्रद्धा न रही तो रहेगी किसमें? एकमात्र भगवान का नाम सर्वोपरि, उसी से सबका कल्याण हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं भगवान नाम में। बेटा राम राम कहो, पैर पड़ा स्वामी श्री रामानंद जी का और कबीरदास जी का राम राम गुरुदेव, पकड़ लिया राम राम राम। और ऐसे सिद्ध हुए हैं, ऐसे चमत्कार, ऐसी महिमा, साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए कबीरदास। आप खुद अपने जीवन को देखो, जिसने नाम जपना शुरू किया, क्या जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ? 100% गिरे हुए वृत्ति को अगर हम 2-4% सुधार पाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अनंत जन्मों से जहां हम गिरने में लगे थे, वहां आज उठने लगे हैं। और परिणाम तो हम वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहे हैं, एक बार जिन नाम लिया हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही प्रभु अपनो करी लीन। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक एक बार का नाम ही काफी पड़ जाएगा। क्या समझते हो? कैसे काफी पड़ जाएगा? जैसे कुछ भजन पूर्व में हुआ होगा, भजन ने सौभाग्य दिया, ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म दिया, बाल्यावस्था से संसार से वैराग्य दिला। जिस समय खेलने का समय होता है, कोई ज्ञान ही नहीं होता, धर्म क्या होता, सत्य क्या होता, भगवान क्या होता, किधर चलना चाहिए, क्या, वो भजन आज यहां तक कौन? भगवान का नाम। और बचपन से लेकर के आज तक शायद ही कोई शास्त्र बता हो जो गुरु कृपा से देखा ना हो, शायद ही कोई ऐसे संप्रदाय के संत बचे हो जिनके चरणों में नमन ना हुआ हो। हर योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, त्यागी, बैरागी, रागी सब, लेकिन जहां पाई सिद्धि, सिद्धावस्था, वहां नाम, वहां भगवत सुमरन, एक तार, चाहे वो प्रणव जप हो, चाहे राम जप हो, चाहे कृष्ण जप हो, चाहे राधा जप हो, चाहे हरि जप हो, वो भगवान का चिंतन। ये हम ऐसे नहीं भगवान नाम की गर्जना करते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे बड़े बड़े महापुरुष इसी में सिद्ध हुए। नाम की निंदा करने वाले तुम कौन हो? चल देना चाहिए। रोम रोम में भगवान का नाम जाग। महाराष्ट्र के संतों के चरित्र पढ़ो, चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। मानोगे? कंडा थाप दिया तो कंडा कान में लगा तो बोलता विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। शरीर छूट गया तो हड्डियां ढूंढी गई कौन सी है, तो बोले उनकी हड्डी कान में लगा के देख लो, नाम चल रहा होगा। शरीर छूटने के बाद चोखा मेला जी की हड्डी से निकल रहा था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। क्या जानोगे संसार के राग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा? भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के
गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। हमारे प्रियालाल नाम जप करते हैं, वो कोई साधक है क्या? प्रियालाल नाम जप करते हैं। लालजू हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो। हर समय हरि क्या जपते? राधा राधा राधा, और ध्यान का करते? राधा रूप का। श्री लाडली जो अश्रु प्रवाह करते हुए श्याम श्याम ऐसे जपते, और लालजू राधा राधा राधा, और सियाजू राम राम। देखो ना अशोक वाटिका में, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय राम जी का ध्यान कर रहे और जप रही राम राम राम। और राम जी हनुमान जी से खबर भेज रहे, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन सदा रहत तुहि पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। मेरे मन की स्थिति क्या है? आपके प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि मेरे पास मेरा मन नहीं रह गया, वो आपके पास है। मेरे प्रेम की बात तो केवल मेरा मन जानता है, और हे सियाजू वो मन आपके पास है, बस इतना संकेत में समझ लो। और स्थिति क्या है? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी का ध्यान सीता जी का नाम पर, और राम 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 जी का ध्यान, इधर राधा 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 जी का ध्यान, उधर श्याम 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 जी का। जब इष्ट जप रहे हैं परस्पर नाम, तो साधक उनका दास